नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मजाक उड़ाया है। कब, कैसे और कहां, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केशव मौर्य और अखिलेश यादव की जो जुबानी जंग चल रही है, इस जंग में अब एंट्री चाचा शिवपाल यादव की भी हो गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। दोस्तों, दरअसल बदायूं पहुंचे हुए थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में आपको दिखेगा कि केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से यहां पर गाड़ी पर सवार है, गाड़ी पे ही अंदर से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बाहर जो लोग खड़े हैं वो उनका मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। जो लोग बाहर खड़े हुए हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि यहां पर साहब रोडवेज की बड़ी समस्या है, बस अड्डा नहीं है। वो अपना दुखड़ा रो रहे थे। उस पर केशव मौर्य ने बोला कि यहां पर बस अड्डा नहीं, हवाई अड्डा बनवा देंगे। बात हो रही थी बस अड्डे की। केशव मौर्य पहुंच गए हवाई अड्डे पर। उसके बाद क्या कुछ हुआ, जरा जल्दी से इस वीडियो में देखिए। रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज रोडवेज साहब रोडवेज रोडवेज। हाँ, तो देखा दोस्तों किस तरह से यहां पर केशव मौर्य कह रहे हैं कि यहां पर बस अड्डा नहीं, हवाई अड्डा बनवा देंगे। उसके बाद जो लोग यहां पर मौजूद थे वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे हवाई अड्डा नहीं, रोडवेज रोडवेज, इस तरह की बातें कहने लगे और एक तरह से हुटिंग करने लगे। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से। रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज रोडवेज साहब रोडवेज रोडवेज। हाँ, तो इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि केशव मौर्य से तो बस अड्डे की बात कही गई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बदायूं में हम हवाई अड्डा बना देंगे। इस पर अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया सोशल साइट एक्स पर और क्या लिखा वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भाजपाई बस अड्डा तो दे नहीं पा रहे हैं और वादा हवाई अड्डे का कर रहे हैं। दोस्तों, ये अखिलेश यादव लिखते हैं, सच तो ये है कि आम जनता को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को एक हवाई अड्डे की जरूरत है जहां से वो अपने झूठ की उड़ानें भर सके। जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है। बदायूं की जनता इसका जवाब अगले चुनाव में भाजपा को हराकर देगी। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला किया है केशव प्रसाद मौर्य पर और कहा है कि यह निंदनीय है, जनता का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद बारी आती है केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने क्या ट्वीट किया। दोस्तों, यह बड़ा दिलचस्प है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश की और ट्वीट किया है कि जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने शपथ ली है, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए, और उन्होंने पीडीए की एक नई परिभाषा भी दी है दोस्तों, वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य बहुत उखड़े हैं। उन्होंने आगे लिखा, बदायूं में जो वीडियो सामने आया है उस पर अखिलेश यादव ने जो तंज कसा था उसका जवाब इन्होंने दिया है कि सैफई में हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं। तो ये जवाब निकलकर दोस्तों सामने आया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि यहां पर तो एक छोटी सी बात हो रही थी। बात केवल एक बस अड्डे से शुरू हुई थी कि साहब जो जनता है आपसे ये कह रही थी कि बदायूं में एक बस अड्डा दे दीजिए, रोडवेज की बहुत समस्या है। आप पहले हवाई अड्डे पर पहुंच गए, उसके बाद आप मध्य प्रदेश पर पहुंच गए, एक सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, उसके बाद आप तिलमिला से गए और सीधे मोहन यादव की इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे जंग में एंट्री करवा दी और सीधे बदायूं का मुद्दा जो कि बस अड्डे से शुरू हुआ था मध्य प्रदेश तक ले गए और मोहन यादव की यहां पर एंट्री करा दी। एक छोटी सी बात थी बस अड्डे की। हवाई अड्डे पहुंचे, उसके बाद सीधे मोहन यादव पर। अब बात आती है कि इसमें चाचा शिवपाल की एंट्री कैसे हुई है। शिवपाल यादव ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है दोस्तों, वो भी सुनिए। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए कहा है कि हम समाजवादी लोग तो चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हवाई अड्डा बनवा दें, लेकिन इसके पहले आप कौशांबी में एक हवाई पट्टी भी बनवा दें अगर आपकी सरकार में सुनी जा रही हो तो। बड़ा बयान दिया है उन्होंने, कहा है कि अगर आपकी सरकार में सुनी जा रही हो तो। इस पर भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन पूरा ट्वीट पहले पढ़ लेते हैं। वैसे भी पूरे प्रदेश में सड़क पर चलते हुए हवाई सफर का एहसास तो हो ही रहा है सरकार। यह शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में चलती वलती नहीं है, आप नाम के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। केशव मौर्य पर बड़ा बयान दिया है यहां पर शिवपाल यादव ने और कहा है कि अगर आपकी चलती हो तो एक हवाई पट्टी बनवा दीजिए, वरना तो सड़क पर चलते हुए हवाई सफर का एहसास तो
हो ही रहा है सरकार। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव हमलावर हैं केशव प्रसाद मौर्य पर। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये तर्क दिया कि मोहन यादव से जोड़ दिया, हवाई अड्डे से जोड़ दिया, लेकिन बस अड्डे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग निकलकर सामने आया है दोस्तों, जहां पर लोगों ने बहुत सारे मजे लिए हैं। अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच में जुबानी जंग हमेशा से चलती आई है दोस्तों। इससे पहले भी हमने देखा है अखिलेश यादव केशव मौर्य को स्टूल मंत्री बताते रहे हैं। केशव मौर्य एक बार मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की कुंडली उन्होंने दिखवा ली है, वो कभी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। केशव मौर्य समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताते हैं, लेकिन बस अड्डे पर जवाब नहीं देते हैं। बस अड्डे की बात कीजिए तो हवाई अड्डे की बात करते हैं। खैर दोस्तों, ये तूतू मैमे, राजनीतिक तूतू मैमे तो चलती रहेगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसको सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है अब यहां पर केशव मौर्य के इस बयान पर, केशव मौर्य के इस वीडियो के सामने आने के बाद। देखिए, नीतीश शुक्ला मर्गवंशम है जिन्होंने कहा है कि इसीलिए इन्हें सिराथू की समझदार जनता ने हराया था। यह केशव मौर्य के लिए कमेंट आया है। ये लोग सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं ताकि लोग हकीकत के बारे में भी बात करना छोड़ दें। देखिए, ये केशव मौर्य के बारे में कही जा रही है बातें। झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये एक और कमेंट आया है दोस्तों। एक लक्ष्मण मीना है, उन्होंने क्या कमेंट किया है, ऐसे नेताओं और सरकार को अगले चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी जनता, जय जवान जय किसान, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। एक और कमेंट आया दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। देखिए, कुतर्क, उन्होंने कुतर्क बोलकर कॉमा लगाया है और कहा है कि जनता की समस्या पर हवाई बातें, समस्या का मजाक उड़ाना, ये भाजपाइयों से बेहतर कौन जानता है। बस अड्डे की समस्या पर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बस अड्डा नहीं हवाई अड्डा बनवाएंगे। डिप्टी सीएम ने फेंक दी, अब जनता इसके आगे करे भी तो करे क्या। ये कमेंट आया। एक और कमेंट है दोस्तों, जिन्होंने कहा है कि बस अड्डा बनाया नहीं जा रहा है, हवाई अड्डा बनाने की बात कर रहे हैं। एक और है सुधीर कुमार, जो कि लिखते हैं कि कैसे कैसे भाजपा के नेता हैं, जनता बस अड्डा की बात करती है, वो हवाई अड्डे की बात करते हैं। बस का किराया दोगुना कर दिया, रोडवेज का सारा पैसा खा गए, सारी बसें खटारा हो गई हैं, हवाई जहाज में कोई चप्पल वाली जनता तो नजर नहीं आती, खड़ाऊ पहनने वाले सारे बाबा नजर आते हैं। ठीक है, जनता है, जनता जनार्दन है, वो अपनी अपनी बात रख रही है अपने अपने तरीके से। एक शिवानी वर्मा है जिन्होंने लिखा है कि जिस तरह से हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, तो एक तरह से तंज कसा है। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। वीडियो ट्वीट किया अखिलेश यादव ने और कहा कि बताइए बदायूं की जनता को आप बस अड्डा नहीं दे पा रहे हैं, हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए जल्दी से एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हैं और इसका विश्लेषण जल्दी से हम आपको करके दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है बदायूं का, वहां पर लिखा, यहाँ पर देखने को यह मिल रहा है कि केशव मौर्य गाड़ी में ही, बड़ी सी गाड़ी है एक सफेद कलर की, उसमें बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जब जनता ने कहा कि साहब यहाँ पर बड़ी समस्या है रोडवेज की, बहुत बड़ी समस्या है रोडवेज की, यहाँ पर बस नहीं मिलती है, तो आप इसका इंतजाम करा दीजिए। गेट पर हाथ रखा हुआ है केशव मौर्य ने और अंदर से ही बोल रहे हैं कि अरे यहाँ पर बस अड्डा नहीं हवाई अड्डा बनवा देंगे। तो केशव मौर्य यहाँ पर हवाई अड्डा बनाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद लोग रोडवेज चिल्लाने लगे, रोडवेज की हूटिंग करने लगे और उसके बाद बड़े रौब के साथ केशव मौर्य, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, गाड़ी में बैठते हैं, कुर्ता पीछे से ऊपर करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। एक छोटा सा मासूम सा सिर्फ इतना सा सवाल था कि बदायूं में बस अड्डा कैसे देंगे, रोडवेज की समस्या को कैसे हल करेंगे, उसका जवाब नहीं दिया। बस अड्डे की तो यहाँ पर बात हुई नहीं, हवाई अड्डे का सपना ज़रूर दिखा गए केशव मौर्य। दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमारी खबरें आप तक पहुंच सके, जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।